हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सशक्त आईएएस एकेडमी में। देखिए दोस्तों, हम आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे थे 2026 का, और जिसमें आपके 5 लेक्चर हो गए हैं दोस्तों। और आज जो होगा वो छठा लेक्चर होगा। आज जो होगा दोस्तों वो छठा लेक्चर होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन वेल्थ गेम्स, यानी कि कॉमन वेल्थ गेम्स। देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के आगामी संस्करणों में भारतीय संस्कृति से जुड़े स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेल मंत्रालय की योजना और प्रयासों के अनुसार योगासन को आगामी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल करने की पूरी तैयारी है, जिसकी मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर में की जाएगी। जिसकी मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर में की जाएगी। मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें खेल मंत्रालय ने योगासन को आगामी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर में की जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है योगासन से। आगे देखते हैं कि योगासन के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या है। एक खेल के रूप में, यानी कि एक खेल के रूप में पारंपरिक योग से थोड़ा अलग है। पारंपरिक योग से थोड़ा अलग है। इसे स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धा खेल, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, यानी कि प्रतिस्पर्धा खेल के तौर पर विकसित किया गया है। मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि योगासन जो है पारंपरिक योग से थोड़ा अलग है। इसे स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धा खेल के तौर पर विकसित किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। विश्व चैंपियनशिप, यानी कि खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत के अहमदाबाद में पहली वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। ये भी ध्यान रखना है, ये पहली वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जिसमें दुनिया भर के 75 से अधिक देशों के 500 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, विश्व चैंपियनशिप जो हो रहा है खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत के अहमदाबाद, यानी कि भारत के अहमदाबाद में पहली वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। कहाँ? अहमदाबाद में। और इस योगासन को भी शामिल कर लिया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें दुनिया भर के 75 से अधिक देशों के 500 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों। पदक श्रेणियां, यानी कि मिडिल कैटेगरीज, योगासन में 12 पदक श्रेणियां होती हैं। यानी कि अगर योगासन में बात करें, यानी कि जो पदक श्रेणियां हैं वो 12 श्रेणियों होती हैं, यानी कि मिडिल कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्पर्धाएं होती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मुख्य रूप से सीनियर कैटेगरी को शामिल किया जाएगा।
ये भी ध्यान रखना है कि पदक श्रेणियां जो हैं योगासन में 12 पदक श्रेणियां होती हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्पर्धाएं होती हैं। कॉमनवेल्थ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मुख्य रूप से सीनियर कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो न्यू टॉपिक है करंट अफेयर का, भारत की पहली सौर ऊर्जा संयंत्र या परियोजना। भारत की पहली सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना, देखिए पॉइंट, तेलंगाना में 27 मई 2026, तेलंगाना में 27 मई 2026 को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है। यानी कि भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ की गई है? तेलंगाना में। कब? 27 मई 2026 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। खम्मम जिले के एरुपालेम मंडल के वेंकटापुरम गांव में 1 मेगावाट यानी कि 1 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत किया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये देख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कि गांव नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा यानी कि किस शहर में है, यानी कि किस शहर में है। तो तेलंगाना आपको याद रखना है, और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछ ले जाएगा खम्मम जिले यानी कि तेलंगाना का। अगर जैसे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दे दें तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ेगा? खम्मम, यानी कि तेलंगाना के खम्मम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 मेगावाट, और ये भी ध्यान रखना है इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहल महिला सशक्तिकरण और नवीकरणीय ऊर्जा को एक साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यानी कि ये पहल जो है महिला सशक्तिकरण और नवीकरणीय ऊर्जा को, महिला सशक्तिकरण, ये ध्यान रखना है, महिला सशक्तिकरण नवीकरणीय ऊर्जा को एक साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जा रही है। अब आगे देखते हैं सौर ऊर्जा परियोजना और क्षमता। मतलब इसकी क्षमता, यानी कि सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से, फोटोवोल्टिक सेल और सौर तापीय प्रणालियों, ये ध्यान रखना है, फोटोवोल्टिक सेल सौर तापीय प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। यानी कि जो सौर ऊर्जा है सूर्य के प्रकाश से और फोटोवोल्टिक सेल या सौर तापीय प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। खम्मम यानी कि तेलंगाना का जो खम्मम में स्थापित इस संयंत्र की क्षमता 1 मेगावाट है और इसे लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। मतलब ये ध्यान रखना है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा जो संयंत्र परियोजना है वह कहाँ है? तेलंगाना में। कब इसको लागू किया गया था, कब लाई गई थी ये योजना? तो 27 मई 2026 को। और भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना शुरुआत की गई है। ये जो खम्मम जिले के एरुपालेम मंडल के वेंकटापुरम गांव में 1 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत किया गया है दोस्तों। इसकी क्षमता जो है 1 मेगावाट है और इसमें जो लागत आई है वो 3 करोड़ रुपए की लागत आई है दोस्तों। इस मॉडल को नाम क्या दिया गया है? ये बहुत 4 स्टार का क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 स्टार का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इस मॉडल को ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने का नया उदाहरण माना जा रहा है। यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए, ये मतलब एक थीम आ सकती है इस तरीके से कि
ग्रामीण, ये पूरी लाइन आ सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता, या तो यहाँ तक आएगा, या बढ़ाने का नया उदाहरण माना जा रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस करंट अफेयर को पढ़िए और एक लेक्चर आपको डेली यानी कि यूट्यूब पर मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। बस आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।